हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 1 सेट्स का लेक्चर 3। पिछले लेक्चर में हमने 1.2 एक्सरसाइज 1.2 तक कवर कर लिया था। आज हम देखेंगे कि सबसेट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास दो सेट हैं। पहला सेट है एक्स सेट, जिसमें लिख रखा है कि सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, यानी कि मेरे स्कूल के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका एक सेट बना लिया मैंने। तो ये एक सेट एक्स हो गया। उसके बाद वाई है सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास, यानी कि जो मेरी क्लास है 11th क्लास, उसके अंदर जो बच्चे हैं उनका एक सेट है। तो यहाँ से मैं क्लियरली देख सकता हूँ ये मेरे पास वाई सेट है और ये मेरे पास एक्स सेट है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि जो सेट वाई है वो सबसेट है एक्स का। जो सेट एक्स है उसका सबसेट है, यानी कि ये भी एक सेट है और ये भी एक सेट है, बट वाई जो है वो सबसेट है एक्स का। इसको आगे और हम क्लियर करके देखेंगे। तो इससे आगे बढ़ते हैं हम। डेफिनेशन है अ सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी। अ सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास ए है कोई सेट 1 2 3, ये मेरे पास सेट है। ठीक है, ए, और अगर मेरे पास कोई सेट बी है वो है 1 2 3 4 5 6, तो ए को मैं बी का सबसेट तब कहूँगा जब ए के जो भी एलिमेंट है मेरे पास, ए के जो भी एलिमेंट है वो बी के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, बी के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ए के जो एलिमेंट हैं वो है 1 2 3 और बी के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, यानी कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बी के अंदर मौजूद है। तो मैं इसलिए कहूँगा कि जो सेट ए है वो सेट बी का सबसेट है। ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, और इसको हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखना एस ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी इफ़ ए, ये जो है वो एलिमेंट है, यानी कि जो हमारे पास 1 2 3 है ए सेट ए के अंदर, वो ए को रिप्रेजेंट कर रही है। ए बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू बी, यानी कि जो 1 2 3 सेट ए के अंदर है वही 1 2 3 सेट बी के अंदर भी प्रेजेंट है। यहाँ पे लिखा है कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो ये तभी पॉसिबल होगा। ये साइन जो है वो साइन दर्शाता है इफ़ एंड ओनली इफ़ एंड ओनली इफ़। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब सेट ए और सेट बी दोनों इक्वल होंगे। यानी कि एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास सेट ए है 1 2 एंड 3 और सेट बी है 2 1 3। तो मैं देख सकता हूँ कि जो ए है वो बी का सबसेट है। सेट ए, इसका जो इसके जो एलिमेंट है वो इसमें प्रेजेंट है, और जो बी के जो एलिमेंट है वो इसमें प्रेजेंट है। तो ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब दोनों सेट, देखिए 1 2 3 इसमें भी है और 1 2 3 इसमें भी है, तो ये दोनों सेट इक्वल होंगे तभी ये पॉसिबल होगा। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं। इट फॉलोज फ्रॉम द अबव डेफिनेशन दैट एवरी सेट ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, जो ए सेट है 1 2 3 ये खुद का तो सबसेट है ही सही, क्योंकि इसके जो एलिमेंट है वो खुद के अंदर भी प्रेजेंट है, तो ये खुद का ही एक सबसेट है। तो इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट करा, ए इज अ सबसेट ऑफ ए सिंस द एम्प्टी सेट फाई हैज़ नो एलिमेंट्स। तो हमारे पास जो नल सेट होते हैं उनके अंदर कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता, फाई लिखते हैं हम उसको, फाई हैज़ नो एलिमेंट, वी से दैट फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो मेरे पास कोई भी सेट होगा उसको मैं लिख सकता हूँ कि उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि फाई इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट ए। ठीक है, फाई जो है, जो नल सेट होता है, एम्प्टी सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता, वो हमारे हर सेट का सबसेट होगा। ठीक है बच्चों, आगे कुछ एग्जांपल है वो देखते हैं हम। जैसे लिखा है द सेट क्यू, क्यू के इसके लिए होता है रेशनल नंबर्स के लिए। द सेट क्यू ऑफ रेशनल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ द सेट आर ऑफ रियल नंबर एंड वी राइट क्यू इज अ सबसेट ऑफ आर। देखो रियल नंबर जो होते हैं
वो नंबर लाइन पे हम जो जो भी नंबर प्लॉट कर सकते हैं वो रैशनल हो इरेशनल हो, रियल नंबर वो होते हैं सभी नंबर्स। ठीक है, नंबर लाइन पे जो हमने प्लॉट किए, तो रियल नंबर को मैं ऐसे भी देख सकता हूँ कि अगर कोई रियल नंबर होगा तो वो या तो रैशनल होगा या इरेशनल होगा। तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि हाँ, कि ये रैशनल नंबर है और ये रैशनल और इरेशनल नंबर कुछ भी हो सकता है, इसलिए रैशनल नंबर है, तो Q इज अ सबसेट ऑफ R। ठीक है बच्चों, सेकंड वाला देखते हैं हम। इफ A इज द सेट ऑफ ऑल डिविजर्स ऑफ 56, तो ए सेट क्या होगा, जो 56 के जितने भी डिविजर्स है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 2 3 नहीं होगा, 4, यस 4 होगा। ठीक है, 6 नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, हाँ 7 होगा, ओके 7 होगा। 8, यस 8 भी होगा। 9 10 11 12 13 14, यस 14 होगा। और इसके अलावा और क्या हो सकते हैं, 15 नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा। इसके बाद बच्चों 56 होगा। ठीक है, ये मेरे पास ए जो है 56 के डिविजर्स हैं सारे, और बी है द सेट ऑफ ऑल प्राइम डिविजर्स ऑफ 56, यानी कि जो भी प्राइम नंबर्स हैं इसके डिवीज़र वो होंगे। तो इसी में से देख लेते हैं हम प्राइम डिवीजर, प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे, 2 7, बस ये दो ही नंबर होंगे, 2 एंड 7। तो अब मैं देख रहा हूँ कि जो बी के अंदर जो एलिमेंट है वो ए के अंदर प्रेजेंट है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है बच्चों, अगला एग्जांपल देखते हैं थर्ड। लेट ए इज 135 एंड बी इज एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब बी सेट क्या होगा, एक्स इज अ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो वो कौन कौन से होंगे, 1 3 एंड 5। ऑड है और नेचुरल नंबर है और जो 6 से छोटे हैं, तो देन मैं देख सकता हूँ कि ए और बी दोनों के एलिमेंट्स सेम हैं, तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड इसको बी इज अ सबसेट ऑफ ए लिख सकता हूँ। तो इससे मेरे को पता चलेगा कि इसको मैं ऐसे लिखता हूँ कि दोनों ए और बी इक्वल सेट्स हैं। ठीक है, जो अगला देखते हैं फोर्थ। मेरे पास ए सेट दे रखा है ए ई आई ओ यू, और बी दे रखा है ए बी सी डी, देन ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ऑल्सो बी इज। ठीक है, ए के अंदर जो भी एलिमेंट है वो बी के अंदर सभी प्रेजेंट नहीं है, और बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि दोनों के एलिमेंट एक दूसरे में पूरे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है लेट ए एंड बी टू सेट्स इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, ए और बी दो सेट है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, यानी कि ए और बी दोनों इक्वल नहीं है, ए के जो एलिमेंट्स हैं वो बी से कम होंगे। तो ए को मैं अगर ऐसे लेता हूँ तो बी ऐसा होगा कुछ मेरे पास। ठीक है, एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ये जो मेरे पास सेट होगा वो प्रॉपर सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। और बी को मैं कहूँगा सुपर सेट। मतलब ए जो है वो बी का सबसेट तो है, बट ए और बी इक्वल नहीं है, ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनसे कम होंगे, तभी ऐसा पॉसिबल है। एग्जाम्पल देखते हैं, ए इक्वल्स टू 1 2 3 और बी इक्वल टू 1 2 3 4। देखो इसमें जो बी के अंदर जो एलिमेंट है ये 4, ये एक्स्ट्रा है, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट है और बी जो है वो सुपर सेट है ए का। ठीक है, और सपोज एक नोट है कि इफ अ सेट ए हैज़ ओनली वन एलिमेंट,
वी कॉल इट ए सिंगलटन सेट। सपोज मेरे पास यहाँ पर कोई सेट ए है और उसके अंदर कोई भी एलिमेंट है, जैसे ये 1 हो गया, या मेरे पास कोई सेट हुआ उसके अंदर एलिमेंट ओनली 2 हुआ, तो ये मेरे पास ओनली सिंगल एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है। अगर मैं इसे वेरिएबल देखूँ तो ए, एक स्मॉल ए करके, तो ये मेरे पास एक सिंगल एलिमेंट है, तो मैं इस सेट को कहूँगा सिंगलटन सेट। ठीक है बच्चों, अगला आगे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9, कंसीडर द सेट्स। अब हमारे पास 4 सेट दे रखे हैं, जिसमें से एक तो हमारे पास नल सेट है, ठीक है, 5, और दूसरा है A13, B159, C13579। इंसर्ट द सिंबल सबसेट ऑफ और सबसेट नॉट बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। ठीक है, अब हमें पता है कि जो नल सेट होता है या एम्प्टी सेट होता है, नल सेट और एम्प्टी सेट, ये हर सेट का सबसेट होगा। तो जो नल सेट होगा वो हर सेट का, सपोज कोई भी सेट है मेरे पास x, उसका सबसेट होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो जो फाई है हमारे पास, ये फाई लिखा है, फाई इज अ सबसेट ऑफ b। ठीक है, अब a और b, तो a के एलिमेंट देखो 1 3 और b के एलिमेंट है 1 5 9। तो a के एलिमेंट, दोनों एलिमेंट b में नहीं है, तो मैं लिखूंगा a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b। a और c देखें, a का एलिमेंट है 1 3 और b के अंदर है 1 3, दोनों है, और तो मैं लिख सकता हूँ कि a और c, a इज अ सबसेट ऑफ c। फिर b के अंदर देखते हैं 1 5 9 और c के अंदर भी 1 5 9 है, तो b इज अ सबसेट ऑफ c। ठीक है बच्चों, अब अगला एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10, लेट a इज इक्वल टू a e i o u एंड b इज a b c d। इज a, जो सेट a है मेरे पास, इज सेट a अ सबसेट ऑफ b? नो। वाई? तो जो मेरे पास a सेट है, इसके एलिमेंट है a e i o u और b के एलिमेंट है a b c d। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि जो a के एलिमेंट है वो b के अंदर नहीं है, a के जितने सारे एलिमेंट हैं वो b के अंदर नहीं प्रेजेंट है। तो a इज अ सबसेट ऑफ b, हमारे से पूछा है a इज अ सबसेट ऑफ b, तो हम कहेंगे कि नो, a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b। इसको ऐसे लिखेंगे, हम रिप्रेजेंट करेंगे a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b। ठीक है, और इसमें फिर अगला है, इज b ए सबसेट ऑफ a? नो। वाई? तो अब b के जो एलिमेंट हैं वो, अगर अगर कंडीशन अगर ऐसे होगी कि b अगर a का सबसेट होगा, तो b के जितने एलिमेंट्स हैं वो a के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। तो b के जो एलिमेंट है वो है a b c d, और a के एलिमेंट, जो b के जितने भी एलिमेंट है मेरे पास चारों a b c d, वो a के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो मैं फिर इसको इस तरह से लिखूंगा कि b इज नॉट अ, b इज नॉट अ सबसेट ऑफ a, b इज नॉट अ सबसेट ऑफ a। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, नो, b इज नॉट अ सबसेट ऑफ a। ठीक है बच्चों, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11, लेट a b एंड c बी 3 सेट्स, a बिलोंग्स टू b एंड b इज अ, ये बिलोंग्स टू का साइन है, ठीक है, a बिलोंग्स टू b एंड b इज अ सबसेट ऑफ c। इज इट ट्रू दैट a इज अ सबसेट ऑफ c? इफ नॉट गिवन एग्जाम्पल। तो मेरे पास 3 सेट हैं a b c। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि सपोज मेरे पास एक सेट है a, जिसका एक एलिमेंट है 1। ठीक है बच्चों, b मेरे पास सेट है, उसके एलिमेंट्स हैं। अच्छा, अब a जो है वो बिलोंग्स टू b, तो ये जो मेरे पास सेट है ये इससे बिलोंग करता है, a बिलोंग्स टू b। तो a जो सेट है वो इसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि 1 2, 1 एंड 2, ठीक है। और c है
यहाँ लिखा है कंडीशन दी है बी इज़ अ सबसेट ऑफ सी, बी इज़ अ सबसेट ऑफ सी, यानी कि बी के जितने भी एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट ये वाला और एक एलिमेंट ये है, तो बी के जितने भी एलिमेंट है वो सी के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। तो मैं उसको ऐसे लिखूँगा, बी के जितने भी एलिमेंट है यानी कि 1 कर्ली ब्रैकेट्स में, 2 एंड 3। तो यहाँ से मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि ए बिलोंग्स टू बी, ठीक है, और यहाँ से दिख रहा है मुझे बी इज़ अ सबसेट ऑफ सी। ये दो कंडीशन फॉलो हो गई। अब मुझे देखना है इज इट ट्रू दैट ए इज़ अ सबसेट ऑफ सी, ए इज़ अ सबसेट ऑफ सी। ए को सी के सबसेट होने के लिए ए के पास, ए के अंदर जो भी एलिमेंट है, सेट ए के अंदर जो भी एलिमेंट है वो सी के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। ए के अंदर मेरे पास सेट ए के अंदर एलिमेंट कौन सा है, वो है 1, ठीक है बच्चों। और सेट सी के अंदर मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो वो है मेरे पास कर्ली ब्रैकेट्स में 1, कोमा 2, कोमा 3। ये तीनों मेरे पास अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तो मैं यहाँ से क्लियरली देख सकता हूँ कि जो सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है 1, वो सेट सी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। ये जो 1 है कर्ली ब्रैकेट्स में, ये एक अलग एलिमेंट है, ठीक है बच्चों, ये एक अलग एलिमेंट है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो सेट ए है वो इज नॉट, ए सेट ए इज नॉट सबसेट ऑफ सेट सी, ठीक है बच्चों। आपको समझ में आया होगा, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। यहाँ पे जैसे कुछ लिख रखा है कि द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स डिनोटेड बाय टी, यानी कि जैसे मेरे पास रैशनल नंबर का अगर कोई सेट है, रैशनल नंबर्स, उसको मैं क्यू से डिनोट करता हूँ। और अगर मेरे पास इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर्स का सेट है, उसको मैं टी से डिनोट करूँगा, ठीक है। द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स डिनोटेड बाय टी इज कंपोज्ड ऑफ ऑल अदर रियल नंबर्स, और ये दोनों मिलकर रियल नंबर्स बनाते हैं। दस टी इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इज नॉट ए, एक्स डज नॉट बिलोंग टू रैशनल नंबर। तो वो सारे एक्स जो रियल नंबर हैं, वो सारे एक्स जो रियल नंबर हैं, बट एंड, यानी कि एंड वो रैशनल नंबर नहीं है, यानी कि वो डज नॉट बिलोंग टू रैशनल नंबर। तो वो नंबर्स कौन से होंगे, वो नंबर होंगे इरेशनल नंबर, ठीक है बच्चों। ये कुछ इस तरह से लिखा है, ये इरेशनल नंबर्स होंगे। तो दैट इज ऑल रियल नंबर्स दैट आर नॉट रेशनल आर इरेशनल नंबर्स। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम कि मेंबर्स ऑफ टी इंक्लूड, ये √2 है, √5 है, ये √2, √5 एंड पाई, ये तीनों इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब कुछ ऐसे ही दे रखे हैं सेट्स कि जैसे नेचुरल नंबर एन जो है वो नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर और फिर उसके बाद इंटीजर। तो नेचुरल नंबर्स मेरे पास कौन कौन से हुए, एन इज़ 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। जेड हो गया मेरे पास इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स, तो ये ऐसा आएगा -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन, ठीक है। और क्यू है मेरे पास सभी रैशनल नंबर। तो हाँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि एन इज़ अ सबसेट ऑफ जेड, क्योंकि इसके जो भी एलिमेंट्स है वो सारे इसमें प्रेजेंट हैं, और जेड जो है वो मेरे पास इंटीजर है, और मेरे को पता है कि इंटीजर जो है वो सब रैशनल नंबर्स होते हैं। तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ कि जेड इज़ अ सबसेट ऑफ क्यू, ठीक है बच्चों। अब अगला है Q इज़ अ सबसेट ऑफ R, यानी कि रैशनल नंबर जो है, रैशनल नंबर जो है वो रियल नंबर का सबसेट है। तो यस, सही बात है। और इरेशनल नंबर यानी कि T, वो भी रियल नंबर का सबसेट है, ठीक है। तो यहाँ अगला वही लिखा है। और N इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ T, यानी कि जो नेचुरल नंबर्स हैं, यहाँ मेरे पास जो नेचुरल नंबर हैं N इज़ 1, 2, 3, वो सब इंटीजर्स हैं। तो और T यानी कि रैशनल नंबर्स हैं, और T जो है वो इरेशनल नंबर है। तो मैं यहाँ लिखूँगा कि N जो है वो सबसेट नहीं होगा
इज नॉट अ सबसेट ऑफ टी यानी इरेशनल नंबर्स, एन इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, आगे हम देखते हैं इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। अब सपोज हमारे पास ए और बी दो रियल नंबर्स हैं। अब मैं ए और बी को अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं कि ए कोमा बी ओपन ब्रैकेट्स, ठीक है, ये ओपन ब्रैकेट्स होते हैं। अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं तो मैं अगर नंबर लाइन पे देखूंगा, अगर मेरे पास ये नंबर लाइन है और सपोज ये ए है और ये बी है, तो इसको जो मैं अगर मैं इसको लिखूं सेट सेट बिल्डर फॉर्म में, तो मैं ऐसे लिखूंगा कि वाई, ये जो सेट है वो इस तरह लिखेंगे, वाई कॉलन ए इज लेस देन वाई लेस देन बी। ठीक है बच्चों, यानी कि y जो है, y की जो वैल्यू है वो a और b के बीच में है, बट a और b इंक्लूडेड नहीं है। तो मैं अगर नंबर लाइन पे लिखूंगा तो उसको इस तरह से लिखूंगा कि a और b इंक्लूडेड नहीं है, और मतलब a और b के बीच का जो भी पोर्शन है वो y है, पर a और b इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ पर मैं ओपन इंटरवल करूँगा, यहाँ पर मैं ओपन सर्कल करूँगा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ओपन इंटरवल। अगर मेरे पास यही चेंज होके ए और बी इस तरह से लिखा होता, ए एंड बी, तो मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिखूंगा, वाई कोलन ए लेस देन और इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू बी। यानी कि जो y की जो वैल्यू है वो a और b के बीच में है, पर a भी है, हो सकती है, और b भी हो सकती है। इसको नंबर लाइन पे अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज ये a है और ये b है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि ये a और b के बीच की वैल्यू तो है, और a भी हो सकती है और b भी हो सकती है। तो मैं यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल लगाऊंगा, यानी कि यहाँ पे डार्क सर्कल आएगा, यहाँ पर ओपन सर्कल नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, ये वाला जो भी पोर्शन है ये, और इस वाले एग्जाम्पल में जो पिछला वाला एग्जाम्पल देखा था, यहाँ पे क्लोज्ड ओपन इंटरवल है और इसमें इसके बीच की वैल्यूज काउंट होगी। अब मैं इसको इस तरह से लिखूं अगर कि एक साइड में क्लोज्ड है ए और दूसरा इंटरवल जो है वो ओपन है, तो इसको आप देखेंगे कि एक तरफ क्लोज है और दूसरी तरफ ओपन है। तो इसको यहाँ पर मैं बी पे ओपन करूँगा और यहाँ पर क्लोज करूँगा और इसके बीच की वैल्यूज लूँगा। ठीक है बच्चों, अगला मैं देखता हूँ कि अगर मैं ए पे ओपन करूँ और बी पे क्लोज करूँ, ए पे ओपन है और बी पे क्लोज है, तो इसको मैं, ये ए है ये बी है, तो इसको मैं ए पे ओपन करूँगा और बी पे क्लोज करूँगा और इसके बीच की वैल्यूज लूँगा। ठीक है, तो जो भी ये बी और ए के बीच की जो वैल्यूज होगी वो वाई होगी हमारी। ठीक है, जो भी हम उस सेट के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसकी वैल्यूज होगी। और जो b माइनस ए है, द नंबर b माइनस ए इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ एनी ऑफ द इंटरवल्स। यानी कि मैंने ये जितने भी इंटरवल्स अभी आपको बताए 4 तरीके के, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये चारों जो इंटरवल है इसके जो बीच की जो वैल्यूज है वो इसकी लेंथ होगी। यानी कि उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, b माइनस ए इज द लेंथ ऑफ दीज इंटरवल्स। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं हम यूनिवर्सल सेट। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, वाइल स्टडिंग द सिस्टम ऑफ नंबर्स वी आर इंटरेस्टेड इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड इट्स सबसेट्स सच एज द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। तो मेरे पास जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, उनका सेट अगर मैं बनाऊंगा तो जैसे 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। और जितने मेरे पास इवन नंबर्स हैं, ठीक है, अगर मैं ई से डिनोट करूं तो 2, ठीक है, 0, 2, 4, 6 एंड सो ऑन। अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि P इज़ अ सबसेट ऑफ n, यानी नेचुरल नंबर्स। तो हाँ, ये करेक्ट है क्योंकि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होके 1, 2, 3 एंड सो ऑन चलता रहता है। तो P को मैं सबसेट ऑफ n लिख सकता हूँ, E को भी मैं सबसेट ऑफ n लिख सकता हूँ। तो जो ये मेरे पास n है ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे सभी इंटीजर्स जो हैं,
जेड वो सबसेट है क्यू का, यानी कि रैशनल नंबर्स का। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, वेर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। और जेड जो हमारे इंटीजर्स होते हैं, 1 2 3, ठीक है, इनको, और पीछे नेगेटिव में भी चलते हैं, इनको हम रैशनल नंबर के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं अगर नीचे इनके डिनोमिनेटर में एक लगा दें हम, ठीक है। तो बी ये इनको एज रैशनल नंबर कह सकते हैं हम। तो जेड जो है वो क्यू का सबसेट होगा, यानी कि इंटीजर्स जो है वो रैशनल नंबर के सबसेट होंगे। तो इस सेट को हम यूनिवर्सल सेट भी कहेंगे, ठीक है, यूनिवर्सल सेट। और इसको हम जेड को ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम एक्सरसाइज 1.3। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम। मैक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स, ठीक है, इन सिंबल से हमें इनको फिल करना है। तो फर्स्ट है 2 3 4, और इसमें भी देखिए 2 3 4 है, तो यस दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस, ठीक है। इसमें ए बी सी है, इसमें ए नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। अगला है एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, ठीक है। हमारी क्लास 11th का एक स्टूडेंट है एक्स, और इसमें लिखा है सेकंड में एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो मेरे स्कूल का एक स्टूडेंट और मेरी क्लास का 11th क्लास का एक स्टूडेंट, तो हाँ ये एक सबसेट होगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है एक्स इज सेट ऑफ ऑल वैल्यूज सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन। तो मेरे पास कोई प्लेन है, उसके अंदर एक्स जो है वो सर्कल है। अब वो सर्कल छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। और इधर है कि x इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। अब इसमें फिक्स हो गया कि जो भी सर्कल है उनकी रेडियस जो है वो 1 यूनिट है, ठीक है बच्चों, उसकी रेडियस फिक्स हो कर दी। तो ये बहुत बड़ा एक ये इस तरफ बहुत बड़ा एक सेट है, और ये जो है वो मेरे पास एक फिक्स सेट है कि जो सर्कल हैं उनकी रेडियस 1 यूनिट है। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि ये इसका सबसेट नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सर्कल्स आएंगे, पर इसमें ओनली सिर्फ जिनकी रेडियस 1 होगी वही सर्कल्स होंगे। फिफ्थ है एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। तो एक्स किसी भी तरह का ट्राइंगल हो सकता है, ठीक है, किसी भी तरह का ट्राइंगल हो सकता है। और इधर लिखा है एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन, तो ये तो बिल्कुल भी इसका सबसेट नहीं होगा, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन है एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि जिसकी तीनों साइड्स बराबर हो, तीनों साइड्स बराबर हो। और इधर लिखा है एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। अब उसी प्लेन में एक्स जो है वो किसी भी तरह का ट्राइंगल हो सकता है, यानी कि इसमें कुछ डिफाइन नहीं किया है, तो वो किसी भी तरह का ट्राइंगल हो सकता है। वो इक्विलेटरल ट्राइंगल भी हो सकता है, वो आइसोस्केलेस ट्राइंगल भी हो सकता है, वो स्केलन ट्राइंगल भी हो सकता है, यानी कि वो किसी भी तरह का ट्राइंगल हो सकता है। तो हम लिखेंगे कि इधर क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हाँ इधर इक्विलेटरल है और इसका भी ये एलिमेंट है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो हाँ ये इसका सबसेट होगा। सेवंथ क्वेश्चन है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर यानी कि 2 4 6 8 एंड सो ऑन, जीरो भी होगा, ठीक है बच्चों। और इधर लिखा है एक्स इज एन इंटीजर, यानी कि -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन। तो ये इवन नेचुरल नंबर है और ये इंटीजर है, तो यस दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस, क्योंकि इसके जो भी एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है, ट्रू और फॉल्स देखना है। और इसमें देखेंगे हम फर्स्ट वाले में कि ए और बी है इसके अंदर, और इसके अंदर भी ए और बी है, और इसमें लिखा है नॉट दिस इज नॉट ए सबसेट ऑफ, तो ये हो जाएगा फॉल्स। और ये इसको ऐसे लिखेंगे कि ए कोमा बी दिस इज ए सबसेट ऑफ बी सी ए, ठीक है बच्चों। सेकंड है ए कोमा ई इज अ सबसेट ऑफ एक्स इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब
इसको लिखा है ए कोमा ई, और सेकंड वाला जो मेरे पास सेट है वो लिखा है एक्स इज ए वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, यानी कि ए ई आई ओ यू। तो मैं ये देख सकता हूँ कि इसके जो एलिमेंट है वो इसमें प्रेजेंट है, तो हाँ ये इसका सबसेट होगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, 1 2 3, बट 2 इसमें नहीं है, तो ये इस नॉट अ सबसेट होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। पहला वाला ट्रू था, पिछला वाला, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 2 3 इज नॉट अ सबसेट ऑफ 1 3 5। आगे देखते हैं, इसमें एक सिंगल एलिमेंट है ए, और इसके अंदर है ए बी सी, और ये इसका एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, तो ये ट्रू है, सही है ना। फिफ्थ देखते हैं, इसके अंदर लिखा है कर्ली ब्रैकेट्स ए, यानी कि ये एक सेट है और बिलोंग्स टू ए बी सी। और आपको पता होगा कि कोई भी सेट किसी दूसरे सेट को बिलोंग नहीं करता। इसका अगर एलिमेंट, अगर इसको ऐसे लिखा होता ए बिलोंग्स टू ए बी सी, तो ये करेक्ट होता, क्योंकि जो एलिमेंट होते हैं वो बिलोंग करते हैं सेट से, ना कि। और अगर इसको मैंने ऐसे लिख दिया तो ये हो गया मेरा सेट, और इसको मैं अगर इस तरह से लिख रहा हूँ, सेट दिस सेट इज बिलोंग्स टू दिस सेट ए बी सी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये फॉल्स होगा, क्योंकि कोई भी सेट किसी दूसरे सेट से बिलोंग नहीं करता। सेट हमेशा दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है, पर वो सेट किसी दूसरे सेट को बिलोंग नहीं करता। उसके एलिमेंट्स जो होते हैं, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो दूसरे सेट से बिलोंग करते हैं। सिक्स देखते हैं, इसमें लिखा है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर यानी कि 2 एंड 4 नेचुरल नंबर है, इवन है और 6 से छोटे हैं। और इधर लिखा है एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। अब कौन कौन से नंबर हैं जो मेरे पास 36 से डिवाइड करेंगे? 1 2 3 4 5 नहीं होगा, 6 यस, 9 12 18 एंड 36। ये मेरे सारे नेचुरल नंबर्स हैं जो 36 को डिवाइड कर रहे हैं। अब देखते हैं कि ये दो एलिमेंट जो हैं 2 एंड 4 वो इसके अंदर प्रेजेंट है क्या? यस, इसके अंदर प्रेजेंट है, तो हाँ मैं इसको लिख सकता हूँ कि दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस, ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। लेट ए इक्वल्स टू 1 2 कर्ली ब्रैकेट्स 3 4 एंड 5, ये इसके एलिमेंट्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई? तो हमें सारी स्टेटमेंट चेक करनी पड़ेगी और इसके बाद हम देखते हैं जो भी अपना जस्टिफिकेशन होगा वो देंगे। तो फर्स्ट जो लिखा है क्वेश्चन वो है कि 3,4 इज अ सबसेट ऑफ ए। अब जो मेरे पास ए के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? सेट ए के एलिमेंट्स लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। ठीक है, वो है 1 2 कर्ली ब्रैकेट्स में 3 4 और 5। मेरे पास ये 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये मेरे पास 4 एलिमेंट है। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा है वो है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर 3,4 इज अ सबसेट ऑफ ए, और इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो 3 और 4 हैं, यानी कि जो इसके एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, यानी कि 3 एंड 4 प्रेजेंट होने चाहिए। बट हमारे पास 3 एंड 4 प्रेजेंट नहीं है, हमारे पास 3 और 4 का एक सेट है, वो अलग है। अगर हमारे पास 1 2 3 4 और 5 ये सब अलग अलग एलिमेंट्स होते तो ये सही होता, बट ये रॉन्ग होगा, फॉल्स। सेकंड देखते हैं, 3,4 बिलोंग्स टू ए, यानी कि ये जो सेट है इसके एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे। बट यहाँ पर ये जो सेट लिखा है ये जो एलिमेंट है 3 4 ये इसमें इसके अंदर प्रेजेंट है, तो इसको हम लिखेंगे कि हाँ ये ट्रू है।
क्योंकि जो ये 3,4 कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर है वो ए का एक एलिमेंट है, और मैं लिख सकता हूँ कि जो एलिमेंट्स हैं वो सेट को बिलोंग करते हैं, तो ये ट्रू होगा। अब अगले वाले में लिखा है 3,4 कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ये एक एलिमेंट हो गया, ठीक है बच्चों, ये एक एलिमेंट हो गया, और ये एलिमेंट जो है क्या वो इसके अंदर प्रेजेंट है, इस सेट के अंदर? तो यस, यहाँ हम देखेंगे इस सेट के अंदर प्रेजेंट है, तो ये इसका सबसेट होगा, तो ये ट्रू होगा। फोर्थ क्वेश्चन है 1 बिलोंग्स टू ए, यानी कि जो एलिमेंट 1 है वो क्या ए के अंदर है? तो हाँ वो है, तो वो भी ये ट्रू होगा, ठीक है। अगला फिफ्थ क्वेश्चन है 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये फॉल्स है, क्यों? क्योंकि 1 जो है वो एलिमेंट है, और एलिमेंट कभी भी सबसेट के रूप में नहीं लिखे जाते। अगर इसको इस तरह लिखा होता कि ये 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ये जो सेट है इस सेट को सबसेट के फॉर्म में लिखा जाता है कि दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ ए। देखो अगर मैं सबसेट लगा रहा हूँ तो मेरे पास दोनों तरफ सेट होने चाहिए, ये भी सेट होना चाहिए और ये भी सेट होना चाहिए, बट यहाँ क्या लिखा है 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, यानी कि ये जो मेरे पास लिखा है ये एलिमेंट है, और इस तरफ लिखा है वो सेट है, तो ये इक्वेशन रॉन्ग हो गई, यानी कि फॉल्स है। सिक्स्थ लिखा है 1 2 5, जो ये सेट है इसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 और 5, इज अ सबसेट ऑफ दिस ए। अब ए के अंदर 1 2 5 एलिमेंट्स हैं, तो यस दिस इज ट्रू, कि इसके अंदर इस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है वो इस सेट ए के अंदर प्रेजेंट है, तो ये इसका सबसेट होगा। अब इस तरफ लिखा है सेट डज नॉट बिलोंग टू ए सेट, ठीक है, ये ध्यान रखना कि एलिमेंट ऑफ अ सेट बिलोंग्स टू अ सेट, ठीक है। किसी भी एलिमेंट सेट का कोई एलिमेंट होगा वो किसी दूसरे सेट से बिलोंग करेगा, बट सेट डज नॉट बिलोंग टू सेट। अब ये जो इस तरफ मेरे पास लिखा है वो एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 5, और इस तरफ भी मेरे पास सेट है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब इस तरफ अब 8th क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर लिखा है सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3, और वो है सबसेट है ए के। अब इसके अंदर 1 2 और 3 एलिमेंट्स हैं, यानी कि 1 2 और 3, और ए के अंदर जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 4 और 5, तो ये जो 3 एलिमेंट है ये इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे कि ये फॉल्स हो जाएगा, कि ये इसका सबसेट नहीं है, तो ये फॉल्स होगा। 9th क्वेश्चन है 5 बिलोंग्स टू ए, यानी कि 5 जो है वो एक नल सेट है, और नल सेट यानी कि इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, और ये एक सेट है, ये कोई एलिमेंट नहीं है, और मुझे पता है कि सेट बिलोंग्स टू सेट, ये है एक 5 को मैंने सेट लिखा है कि ये एक नल, एक मिनट रुकना, 5 इक्वल टू नल सेट, ठीक है। और ऊपर मैंने यहाँ लिखा था कि सेट डज नॉट बिलोंग टू सेट, एलिमेंट ऑफ अ सेट बिलोंग्स टू सेट, तो यहाँ पर ये 5 इज अ सेट और ये भी सेट है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ लिखा है कि 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, यानी कि ये करेक्ट है, 5 के जो एलिमेंट्स हैं 5 इज अ सबसेट, और हमने ऊपर पढ़ा था कि जो नल सेट है, नल सेट यानी कि 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है बच्चों। 11th क्वेश्चन है कि जो 5 एक एलिमेंट है और वो एक सेट है, दिस सेट इज ए सबसेट ऑफ ए, यानी कि 5 एक एलिमेंट है, 5 एक एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है इस सेट से, नल सेट,
ठीक है, ये एक एलिमेंट है, वो बिलोंग कर रहा है इस सेट से क्योंकि ये इस सेट के अंदर प्रेजेंट है। बट जो सेट ए है मेरे पास, उसके अंदर फाई कोई एलिमेंट फाई प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा, ये इसका सबसेट नहीं होगा, तो इसको फाई इज नॉट अ सबसेट ऑफ सेट ए, तो ये फॉल्स हो जाएगा। पिछला वाला जो क्वेश्चन 10 था वो ट्रू होगा। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जो भी मेरे पास सेट दे रखे हैं उनके सबके सबसेट लिखने हैं। फर्स्ट देखते हैं हम कि इस सेट के अंदर एक एलिमेंट प्रेजेंट है ए, तो इसके जो सबसेट होंगे वो एक तो ये खुद होगा, यानी कि एक सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट ए है, और एक होगा फाई यानी कि एम्प्टी सेट। हमें पता है एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, आगे देखते हैं, इसके अंदर दो एलिमेंट है ए और बी, तो इसके जो सबसेट्स होंगे वो होंगे एक तो फाई, क्योंकि फाई जो है वो सभी सेट्स का सबसेट होगा। उसके बाद ए, बी और ए एंड बी, ए कोमा बी, यानी कि ये तो इक्वल सेट्स हो गए, और ये फाई जो है वो इसका सबसेट होगा। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, और इसके जो एलिमेंट्स हैं उनका हमने एक एक करके सेट बना लिया। अब जैसे 1 2 3 लिखा है, तो इसका एक एलिमेंट तो एक सेट तो फाई हो जाएगा इसका सबसेट। उसके बाद 1, पहले हम सिंगल सिंगल नंबर लेंगे, उनका सेट बनाएंगे, फिर उसके बाद दो दो नंबर्स लेके उनका सेट बना लेंगे, 1 2 2 3 3 1। उसके बाद तीनों नंबर्स को साथ में ले लेंगे, 1 2 एंड 3, ये इसके सबसेट्स हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन है फाई यानी कि नल सेट, और हमें पता है कि जो नल सेट या एम्प्टी सेट होते हैं वो खुद अपने सबसेट तो होंगे ही, और फाई खुद का भी एक सभी सेट का सबसेट होता है, तो इसका जो सबसेट होगा, सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट इज फाई। ठीक है बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। अब x बिलोंग्स टू और आर यानी कि रियल नंबर्स। ठीक है, x जो है वो -4 से यहाँ देखो इक्वल टू 6 यहाँ तक जा रहा है, यानी कि x जो है वो -4 पे तो ओपन है लेकिन 4 पे क्लोज है, और इसके बीच की वैल्यूज़ ले रहा है, तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू -4 पे ओपन ब्रैकेट, ये ओपन ब्रैकेट होगा, कोमा 6, और ये क्लोज ब्रैकेट लगेगा। अगला वाला भी ऐसे ही होगा, -12 से -10, और यहाँ पर दोनों जगह ओपन ब्रैकेट लगेगा। इसको हम इस तरह लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -12 ओपन ब्रैकेट, और यहाँ -10 ओपन ब्रैकेट। अगला वाला है, x बिलोंग कर रहा है 0 से 7, और यहाँ देखना 0 पे क्लोज है यानी कि 0 ले रहा है, तो 0 पे क्लोज और 7 पे ओपन, और इनके बीच की वैल्यूज, तो x बिलोंग्स टू 0 पे क्लोज ब्रैकेट कोमा 7 पे ओपन ब्रैकेट। अगला वाला देखते हैं, इसमें लिखा है 3 और 4, और यहाँ पर 3 और 4 दोनों वैल्यूज़ ले रहा है, यानी कि यहाँ दोनों पे क्लोज ब्रैकेट लगेगा, क्लोज सर्कल आएगा, और इनके बीच की वैल्यूज़ आएगी, तो x बिलोंग कर रहा है क्लोज ब्रैकेट 3 से क्लोज ब्रैकेट 4। सिक्स्थ क्वेश्चन
देखते हैं, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में लिखना है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि x कॉलन x बिलोंग्स टू r, और फिर यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है, तो यहाँ पर -3 से x को 0 तक जाएगा। ठीक है, अगला वाला देखते हैं, x कॉलन x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहाँ क्लोज ब्रैकेट है, तो 6 लेस देन और इक्वल टू x को हम इसके बीच के में लिख देंगे। इसी तरह अगला वाला होगा कि x कॉलन x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहाँ पर x जो है वो 6 से 12 के बीच में, और यहाँ पे 12 पे क्लोज है, तो क्लोज इक्वल टू आ जाएगा, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लेंगे। सेम फोर्थ क्वेश्चन, x कॉलन x बिलोंग्स टू r, और ये x जो है वो -23 से 5, और -23 पे क्लोज ब्रैकेट है, तो यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू का साइन आएगा, और 5 पे ओपन ब्रैकेट है, तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, और यहाँ पर इस तरह से लिखा जाएगा इसको। अगला क्वेश्चन 7th क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। अच्छा, हमें इसके लिए यूनिवर्सल सेट प्रपोज करना है। अब राइट ट्राइंगल्स क्या होते हैं, जिनका एक एंगल 90 डिग्री होता है, ऐसे ट्राइंगल्स जिनका एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि द सेट ऑफ राइट triangles is a subset of all the triangles in a plane। यानी कि जितने भी ट्राइंगल्स होंगे उसके भी उसी के अंदर राइट ट्राइंगल्स होंगे। तो राइट ट्राइंगल जो है वो सभी जितने भी ट्राइंगल्स हैं, जितने भी तरीके के, उन्हीं का सबसेट होगा। अगला क्वेश्चन है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल्स वो होते हैं जिनकी दो साइड्स सेम होती है, यानी कि दो साइड्स की जो लंबाई होती है वो सेम होती है। तो इसका भी सेम आंसर होगा कि द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल is a subset of all the triangles in a plane। इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। गिवन द सेट ए, अब मेरे पास चार सेट दे रखे हैं, A 1 3 5, B 2 4 6, C 0 2 4 6 and 8। Which of the following may be considered as universal set for all the three sets A B C। A B C के लिए मैं कौन सा ऐसा सेट है इन चारों में से जिसको मैं यूनिवर्सल सेट कह सकता हूँ। तो मैं देखूंगा कि जो सेट A के अंदर जो वैल्यूज़ हैं, जो एलिमेंट्स हैं, और जो सेट B के अंदर एलिमेंट्स हैं, और जो सेट C के अंदर एलिमेंट्स हैं, वो किसी एक ही सेट, यानी कि उस सेट को मैं अगर यू कहूँ यूनिवर्सल सेट, तो इनके जो भी एलिमेंट्स हैं वो इस यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट होने चाहिए। तो इसमें 1 3 5 2 4 6 0 2 4 6 8, तो अब सी के अंदर जो 8 है वो इसके अंदर नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर 8 है, यहाँ भी 8 है। अब देखिए सी के अंदर जो एलिमेंट 0 है वो इसके अंदर नहीं है। अब मैं ए को चेक करता हूँ, 1 3 5 1 3 5, यस ये इसमें है। बी के अंदर 2 4 6 है, 2 4 6, यस ये भी है इसमें। और जो सी के अंदर है 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 एंड 8। तो हाँ, इस थर्ड ऑप्शन को मैं कहूँगा कि ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द थ्री सेट्स
ए बी एंड सी। इसी के साथ हमारा ये वाला लेक्चर ख़त्म होता है। अब अगले लेक्चर में हम इसके आगे देखेंगे। अगर कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करें, कमेंट में मैं आपका रिप्लाई जो भी उत्तर होगा वो ज़रूर दूंगा। थैंक यू बच्चों।